दोस्तों आजकल हर जगह पे म्यूचुअल फंड सही है की बात चल रही है। म्यूचुअल फंड कौन सा लेना चाहिए, म्यूचुअल फंड सेफ है या नहीं है। गवर्नमेंट भी इस तरीके को या फिर म्यूचुअल फंड को बहुत अच्छी तरीके से प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी के मन में एक सवाल होता है कि क्या म्यूचुअल फंड सेफ है, मेरा पैसा म्यूचुअल फंड में सेफ रहेगा या फिर डूब जाएगा। इसी सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में ढूंढेंगे। आज सबसे पहले हम म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके रेगुलेशंस देखेंगे और उसके लिमिटेशंस देखेंगे। इससे आपको पता चलेगा कि सच में म्यूचुअल फंड सेफ है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मान लो आपके पास पैसा है और आप वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप एक म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हो और उसमें आपका पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर देते हो। म्यूचुअल फंड उस पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है और उस पैसे से स्टॉक खरीदता है। स्टॉक खरीदने के बाद वो जो खरीदे हुए स्टॉक या फिर बॉन्ड होते हैं वो म्यूचुअल फंड अपने पास नहीं रखता है, उसे वो एक कस्टोडियन के पास रखता है, ताकि आगे जाके अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो कस्टोडियन के पास से शेयर्स लेके आपको दे सके। सेबी के रूल के हिसाब से हर म्यूचुअल फंड को एक कस्टोडियन अपॉइंट करना होता है जो कि उस म्यूचुअल फंड की एक्टिविटी ट्रैक करता है और म्यूचुअल फंड ने बाय किए हुए शेयर्स या फिर बॉन्ड वो अपने पास रखता है। ये इसलिए होता है कि आगे जाके अगर म्यूचुअल फंड बंद होने लगा तो आपके जो इन्वेस्टर के जो पैसे हैं या फिर शेयर्स है वो सेफ रहे। इसलिए आपका जो पहला सवाल था कि म्यूचुअल फंड सेफ है या नहीं है, ये आपको जवाब यहाँ पे मिल जाता है। अगर म्यूचुअल फंड बंद भी हो जाता है तो आपके पैसे सेफ रहेंगे, कस्टोडियन के पास रहेंगे, वो आपको बाद में वापस मिल जाते हैं। अब यहाँ पे दूसरा केस है, अगर म्यूचुअल फंड बंद है उससे पहले हम जान देते हैं कि कंपनी कौन कौन सी कंपनी के कौन कौन से कस्टोडियन हैं। यहाँ पे आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, अगर आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड में आप अगर इन्वेस्ट करते हो तो उसका कस्टोडियन है एचडीएफसी बैंक। एसबीआई म्यूचुअल फंड का कस्टोडियन भी एचडीएफसी बैंक है और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का भी कस्टोडियन सिटी बैंक है। अब जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, हर किसी म्यूचुअल फंड का कस्टोडियन जो है वो एक बैंक है। तो नॉर्मली बैंक तो मतलब बंद नहीं हो सकता, मतलब होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये इतने बड़े बड़े बैंक है तो डूबेंगे तो सारी इकोनॉमी लेके डूबेंगे। तो इसीलिए कस्टोडियन के पास हमेशा अपना पैसा सेफ रहता है अगर आप वो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हो। मान लो म्यूचुअल फंड अभी बंद होने वाला है, उसको पैसे की प्रॉब्लम है या फिर पैसे उसने बहुत ज्यादा पैसे मैनेज कर लिए हैं। कभी कभी कैसे होता है कि बहुत ज्यादा अगर पैसे कोई मैनेज कर रहा है तो वो बंद किया जाता है और उससे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। तो म्यूचुअल फंड बंद होने से पहले उसे नया म्यूचुअल फंड लाना पड़ता है और नए म्यूचुअल फंड को अपना जो सारा उनका जो बिजनेस है वो हैंड ओवर करना होता है। बगैर इसके हैंड ओवर के वो अपना फंड बंद नहीं कर सकते। उसकी इंफॉर्मेशन उसे कस्टोडियन को देनी होती है और सेबी को भी देनी होती है कि हम ये म्यूचुअल फंड बंद कर रहे हैं, उसकी जगह पे ये नया वाला म्यूचुअल फंड ये सारा बिजनेस टेक ओवर कर रहा है, हम इसे सारा बिजनेस हैंड ओवर कर रहे हैं। तो लोगों के मन में जो सवाल होता है कि म्यूचुअल फंड से पैसे अगर हमारे चले गए या फिर डूब गए तो क्या होगा, तो ये होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अगर कोई म्यूचुअल फंड बंद होने वाला होता है तो वो नया म्यूचुअल फंड अपॉइंट करता है, उससे सारा बिजनेस हैंडओवर करता है और उसकी इंफॉर्मेशन कस्टोडियन और सेबी को पहले से ही हो जाती है। तो आप ये सोचने में वक्त मत गवाइए कि आप म्यूचुअल फंड सही है या नहीं है। आप सिर्फ बेस्ट म्यूचुअल फंड को ढूंढिए और उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट कीजिए। बेस्ट म्यूचुअल फंड को ढूंढने के बहुत सारे तरीके हैं। आप उसका फंडामेंटल एनालिसिस करके म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर उसकी पास्ट परफॉर्मेंस देख के म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे और आपका पैसा डूबने के चांसेस भी नहीं रहेंगे। अब देखते हैं म्यूचुअल फंड के लिमिटेशंस के लिए। लिमिटेशंस क्या क्या होती है। पहला लिमिटेशंस होता है कि कैश पोजीशंस ऑफ द म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड हमेशा थोड़ा कैश अपने पास सेफली मतलब विदाउट इन्वेस्टिंग रखता है। ये कितना रहता है, 2 से 5% कैश उसको रखना पड़ता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो पैसे आते हैं वो हमारे जैसे इन्वेस्टर के होते हैं। मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, जो छोटी छोटी अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग एसआईपी करते हैं, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे हम ही लोग ये पैसे निकाल लेते हैं। तो निकालने के टाइम पे म्यूचुअल फंड के पास ऐसे लोगों को पैसे देने के लिए कुछ पैसे होने चाहिए, इसीलिए 2 से 5% तक का कैश वो फ्री रखते हैं ऐसी रिडीम्शन इमरजेंसी के लिए। अगर फंड मैनेजर चाहे तो ये
जो इमरजेंसी फंड है या फिर इमरजेंसी कैश है वो 10% तक फ्री रख सकता है। 10% तक क्यों फ्री रख सकता है? क्योंकि मान लो किसी स्टॉक में या फिर किसी मार्केट में या इंडाइसेस में अचानक से फॉल आ गया तो उसे बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अगर उसके पास फ्री कैश रहेगा तो। नॉर्मली अगर म्यूचुअल फंड के पास फ्री कैश अवेलेबल नहीं रहता है तो मार्केट अगर गिर जाता है तो उन्हें बाय करने के चांस नहीं मिलते हैं। इसलिए बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जो फ्री कैश नहीं रखते, उनके जो प्राइस होती है वो गिरती ही चली जाती है मार्केट गिरने के साथ साथ। इसीलिए अगर मार्केट इंक्रीज हो रहा होता है तो भी म्यूचुअल फंड को बाय करना ही होता है, वो चाहे हायर प्राइस पे हो या मार्केट के टॉप के पास हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड ज्यादा कैश अपने पास नहीं रख सकते 10% से ज्यादा। अगर मार्केट गिर रहा हो तो उन्हें सेल करना मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि सारे लोग पैसे वहां से निकाल रहे होते हैं और लोगों के पैसे चुकाने के लिए उनको बाय किए हुए शेयर्स वहां पे बेचने पड़ते हैं, वो भी कम दाम में। तो ये यहाँ पे लिमिटेशंस आ जाती है कि कैश की पोजीशंस कितनी होल्डिंग करनी है उनको। दूसरी लिमिटेशंस यहाँ पे है बिग प्रॉब्लम ऑफ बिग मनी। जैसे कि अगर छोटा म्यूचुअल फंड है जो कि 1 करोड़ रुपए मैनेज कर रहा है तो उसके रिटर्न्स अच्छे तरीके से हो सकते हैं, लगभग 30-40% के रिटर्न्स वो दे सकता है। लेकिन अगर कोई म्यूचुअल फंड 1000 करोड़ रुपए मैनेज कर रहा है तो उसको रिटर्न देने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड को बिग कंपनी और फास्ट ग्रोइंग वाली कंपनी ढूंढना एक चैलेंज होता है, क्योंकि हर बार कोई म्यूचुअल फंड ऐसी कंपनी नहीं ढूंढ सकता जिसकी जो कंपनी भी अच्छी हो और उसकी फास्ट ग्रोथ हो। कुछ कुछ कंपनियां होती है जो अच्छी खासी फंडामेंटल एनालिसिस दिखाती है या फिर फंडामेंटल एनालिसिस उसकी होती है, फाइनेंशियल डेटा स्ट्रांग होता है, लेकिन उसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है, टाइम बाय टाइम उसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है। तो रिटर्न ऐसी कंपनी में आना, बहुत ज्यादा रिटर्न आना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। उसके बाद कोई भी म्यूचुअल फंड होता है वो मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग किसी भी कंपनी में नहीं रखना चाहता, क्योंकि अगर कंपनी छोटी हो जाए या फिर कंपनी में मेजॉरिटी शेयर म्यूचुअल फंड का हो जाए तो वहां पे उनकी बहुत सारी अमाउंट इन्वेस्ट हो जाती है और रिटर्न वहां पे आना बहुत कम हो जाता है, क्योंकि अगर म्यूचुअल फंड उसमें से कोई पैसे निकाल लेते हैं तो शेयर की वैल्यू वैसे ही गिर जानी होती है। इसकी वजह से मेजॉरिटी शेयर्स होल्डिंग किसी भी कंपनी में म्यूचुअल फंड नहीं रखना चाहते हैं। तीसरी चीज यहाँ पे है दोस्तों, स्मॉल कंपनी में बिग रिटर्न आज भी जाए या फिर स्मॉल कंपनी में बिग इन्वेस्टमेंट के साथ अच्छा रिटर्न आ भी जाए, लेकिन ओवरऑल जो रिटर्न होते हैं म्यूचुअल फंड के ऊपर उसके इफेक्ट नहीं होता है उससे। मतलब अगर मान लो 200 करोड़ की कंपनी है और म्यूचुअल फंड में उसमें 100 करोड़ डाल भी दिए और 50% रिटर्न कमा भी लिए, लेकिन ओवरऑल अगर 1000 करोड़ का पोर्टफोलियो होगा उस म्यूचुअल फंड का तो उस 100 करोड़ का रिटर्न ओवरऑल पोर्टफोलियो को नहीं रिफ्लेक्ट करेगा। इसकी वजह से स्मॉल कंपनी में अगर अच्छे खासे बड़े रिटर्न आ भी जाते हैं तो म्यूचुअल फंड को ओवरऑल रिटर्न में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये लिमिटेशंस हमेशा म्यूचुअल फंड के साथ रहती है। तो ये थी दोस्तों म्यूचुअल फंड सेफ है या नहीं है इसके ऊपर की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।